ओहे हम जनूबी पंजाब के एक देही इलाके में रहते थे। वहाँ एक ही सरकारी स्कूल था। वालिद साहब इसे तालीमी मेयार से मुतमईन न थे, लिहाजा उन्होंने मजीद को घर से कुछ दूर शहर के स्कूल में दाखिल करा दिया। मजीद मेरा इकलौता भाई, एक होनहार तालिब इल्म था। वो भूला भाला और सीधा साद ईमा बाप की आंखों का तारा था। घर में इसे हर तरह का आराम मिला हुआ था। अम्मी जान तो हमा वक्त इस पर वारी सदक़े होती थी। वो कभी बिलावजा छठी कर लेता, तब भी वो इसे सरजनिश न करते। इसी लाड प्यार ने इसे कहीं का न छोड़ा। एक रोज स्कूल मास्टर ने काम ठीक से न करने पर मजीद को डानिशा और वो घर आकर बहुत रोया। इस कारोनामी से बर्दाश्त न हो सका। वो भी रोने लगे और वालिद से कहा कि मास्टरास पर सख्ती करता है, आप इसको किसी दूसरे स्कूल में दाखिल करा दीजिए। वालिद साहब ने उम्मी के इसरार पर बेटे को घर के नज़दीक एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। ये स्कूल अच्छा न था। यहाँ तमाम उस्ताद कामचूर और तदरीस में दिलचस्पी नहीं लेते थे। नतीजा ये निकला कि एक अच्छा और होनहार तालिब इल्म नालायक हो गया। मजीद के इम्तिहान के दौरान बाबा जान को सऊदी अरब में मुलाजमत मिल गई और वो जदा चले गए। उनके जाते ही भाई ने स्कूल को खैरबाद कह दिया कि इसका जहन पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में लगता था। वो घर से स्कूल जाने का कहकर निकलता, लेकिन खेतों में घूम फिर कर लूट आता। बाप सर पर न था और किसी से वो डरता न था। वो गिरचा तालीमी डगर से भटक गया था, मगर बुरा लड़का नहीं था। उसने कोई गलत काम नहीं किया था, ना वो नशा करता था। इसकी वजह यह थी कि हमारे गांव का माहौल साफ सुथरा था। 2 साल पलक झपकते गुजर गए। एक दिन चचा जान के पास फोन आया कि बाबा जान सऊदी अरब से लूट रहे हैं। हम सब बहुत खुश थे, मगर वालिद ने आते ही पहला सवाल ये किया कि क्या मजीद पढ़ाई करता है। सब ने कहा कि हाँ, बहुत तवज्जो से पढ़ता है। ये किसी ने भी देखने की जहमत गवारा न की थी कि वो क्या पढ़ता है। वालिद साहब ने मेरे चचा के बेटों से भी पूछा, उन्होंने भी यही बताया। वालिद साहब की छठी खत्म हो गई और वो वापस मुलाजमत पर चले गए। वो वहां से रुपया कमा कमा कर भेजते रहे। इस दौरान 2 बहनों की शादियां हो गई। अब सिर्फ मैं, मेरी छोटी बहन और मजीद ही घर पर रह गए। इस असना में हमारी एक कजिन की शादी थी। हम भी वहां मदऊ थे। शादी के हंगामे में एक लड़की शबाना पर मेरे भाई की नजर पड़ी। इसकी सूरत मनमोहनी थी। वो हमारे वालिद के दौर के कजिन की बेटी थी। शबाना को देखते ही मजीद के दिल पर जाने क्या असर हुआ कि वो बेचैन सा हो गया। इसने इसी वक्त एक बच्चे को दौड़ाया कि इस लड़की से कहो कि मैं इससे बात करना चाहता हूँ, वो साथ वाले घर में आ जाए। वो घर हमारी फूफो का था, जो चचा के घर से मिला हुआ था, और बीच की दीवार में एक दरवाज़ा नस्ब था जो दोनों घरों के सहन को मिलाता था। शादी की वजह से दरवाज़ा खुला हुआ था। शबाना को पैगाम भजवाकर मजीद साथ वाले घर में जाकर बैठ गया, क्योंकि वहाँ 2 कमरे खाली थे और शोर और हंगामे से कदरे सुकून था। शाम तक वो फूफो के घर बैठा इंतजार करता रहा कि शबाना उधर आएगी, मगर वो लड़की ना गई। तभी मजीद ने चा के घर आकर देखा तो वो अपनी हमजोलियों से गुपशप में लगी हुई थी। इसको यूं खुश और खुर्रम देखकर वो सुलग गया कि मैं तो यहाँ बेटा इंतजार कर रहा हूँ और इस लड़की को एहसास भी नहीं है। इन दिनों वो 9वीं का तालिब इल्म था। ये लड़कपन का ज़माना होता है। अक्ल कम और जोश व खुरूश ज़्यादा होता है। मजीद ने जब शबाना से गल्ला किया तो वो बेएतनाई से बोले, मैं आपको नहीं जानती, तुम हो कौन? यूं भी मैं आवारा लड़कों को पसंद नहीं करती। ये सुनकर मेरे भाई के कान सुर्ख हो गए। वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया, क्योंकि सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई थी। इसने भरी महफिल में शबाना को जलील कर दिया। इसी वक्त हमारा कजिन अली वहां आ गया और मजीद को पकड़कर अपने घर ले गया। यूं ये मामला टल गया। वली ने इसको समझा कि यार, तुमने नाहक इस बेचारी को इतनी बातें सुना दे। आखिर तुम्हारा इस पर हक किया था। इसके एहसास दिलाने पर मेरे भाई ने भी जब ठंडे दिल से गौर किया तो उसे आगही हुई कि इसने ये बहुत गलत किया है। इसको किसी अजनबी लड़की के साथ इतनी बद कलामी नहीं करना चाहिए थी। इसने शबाना से मुआफ़ी मांगने फैसला किया। रात के वक्त जब वो कीली बैठी थी,
वो छप छुपा कर गया और कहा कि मैंने आपके साथ जो ये इस वक्त इख्तियार किया वो गलत था। मुझको एहसास हो गया है कि मुझे आपको यूं बुरा भला कहने का कोई हक ना था। मेहरबानी करके मुझे मुआफ़ कर दीजिए। ऐसे बेलगाम और गसीले लड़के से नदामत क्यों कर मुतवक्के हो सकती थी। वो हैरान होकर मजीद की सूरत तकने लगी, फिर बोली, अच्छा हुआ कि आपको गलती का एहसास हो गया है। इसका मतलब यह है कि आप हरगज़ बुरे नहीं बल्कि एक अच्छे लड़के हैं। जाइए, मैंने आपको मुआफ़ किया। शबाना के ऐसा कहने पर मजीद को बहुत शर्म महसूस हुई। इसने अहद कर लिया कि वो कभी भी कोई बुरा काम न करेगा। इस वाक़या के बाद इसने दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। 1 साल में ही इसने पहले प्राइवेट मैट्रिक किया और फिर इंटरमीडिएट का इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया और फिर शहर जाकर कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां वो दिन में पढ़ता और शाम को किसी जगह पार्ट टाइम जॉब भी करता। इस तरह इसने कमाना भी सीख लिया। वो हर तरह से खुद को एक अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश कर रहा था। ये कहना चाहिए कि शबाना के चंद कहे हुए जुमलों ने इसके दिल पर गहरा असर किया कि इसने गिरते हुए भी खुद को संभाल लिया। बिलाखिर मजीद ने इंजीनियर नग पास कर ली। वो बहुत खुश था। अब भी वो शबाना को नहीं भूला था, बल्कि अब तक इसकी इस बात पर गौर करता था। खुशकिस्मती से उसे एक सरकारी महकमा में मुलाजमत मिल गई। अब वो बहुत खुश था। उसने माजी पर नज़र डाली और सोचा कि मैं क्या था और क्या हो गया। एक लड़की ने मुझे क्या से क्या बना दिया। वो सोचता था कि अगर वो शबाना से माजरत न करता तो क्या होता। शायद इसमें काम करने की लगन कभी पैदा ना होती अगर वो चंद अच्छे जुमले इससे ना कहती। इन मामूली से चंद जुमलों ने इस पर तो जादू का सा असर किया था। इसी कजिन के छोटे भाई की शादी थी, चचा के घर में, जहां पहली बार उसे शबाना मिली थी। एक बार फिर सब मेहमान शादी वाले घर में जमा हो गए। इस बार शबाना ने खुद आगे आकर मजीद से कलाम किया, उसे मुबारकबाद दी और कहा कि मैं अब खुद तुमसे मिलना चाहती थी। जब लोग तुम्हारी तारीफें करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अब सोचती हूँ कि तुम कितने अच्छे हो, मैंने तुमको गलत समझा। वो कह रही थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो कि तुमने मेहनत की और अपना मकाम बना लिया। अगर तुम मेहनत ना करते और भटक जाते तो तुम्हें अपनी मंजिल कभी ना मिलती। इस पर मजीद गोया हुआ, मंजिल अभी नहीं मिली, अभी बहुत दूर है। वो कहने लगी, दूर नहीं है, मिल जाएगी, मगर हौसले से काम लेना होगा। ये एक इशारा था जिसे मजीद ने समझा और अनजानी कैफियत में डूब गया। उसने इरादा कर लिया कि वो अपने और शबाना के जज्बात से घर वालों को ज़रूर आगाह करेगा। उन्हीं दिनों वालिद साहब वतन लौट आए। उन्होंने घर के हालात का जायज़ा लिया और मजीद की तरक्की से बहुत खुश हुए। अब वो एक तालीम याफ्ता और बरसर रोज़गार नौजवान था। वालिद ने फ़ख्र से उसे गिले लगा लिया। अब घर में इसकी शादी के तज़किरे होने लगे। इसी दौरान वालिद साहब की छुट्टी ख़त्म हो गई और वो वापस चले गए। माँ की यह ख्वाहिश थी कि वो इसकी शादी अपनी भतीजी से करे और लैला को बहू बनाकर ले आए। लैला भी इकलौती थी और अपने वालिद की तमाम जायदाद की वही वारिस थी। जल्द ही उम्मी जान ने ख़ानदान भर में ये बात फैला दी कि लैला मेरी बहू बनेगी और मजीद से इसकी मंगनी हो रही है। इस बात का जब शबाना को पता चला तो वो सख्त परेशान हुई। उधर मेरी बड़ी 2 बहनों और उम्मी ने कस्में देकर भाई को मजबूर कर दिया कि वो लैला से मंगनी कर ले। भाई का कहना था कि बाबा जान घर पर नहीं है, मुझे उनकी राय लेनी है। इनके बगैर पूछे मैं कैसे मंगनी कर लूं? माँ ने इसे बावर कराया कि ये मंगनी तुम्हारे वालिद की रज़ा से होगी, क्योंकि मैंने इनकी राय मालूम कर ली है। यूं वालिदा ने भाई को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करके खावंद की रज़ा लिए बगैर लैला से इसकी मंगनी कर दी और सोच लिया कि शौहर को मैं बाद हैन मिना लूंगी। बाबा जान तो हज़ारों मील दूर थे, इनको इस रिश्ते के तय होने का कोई इल्म न था। जब इनको इत्तला मिली तो वो सख्त बरहम हुए और घर आ गए। अम्मी से पूछा कि तुमने घर के अहम मामलात से मुझको कैसे खारिज समझ लिया? बगैर पूछे तुमने मेरे बेटे की मंगनी अपनी भतीजी से कैसे कर दी? तुम्हारा हक है तो मेरा भी हक है। अब मेरा बेटा ये शादी नहीं करेगा।
मियाँ बीवी का ये तनाज़ो अना का मसला बन गया और उम्मी रूठ कर अपने भाई के घर चली गई। उधर वालिद साहब ने ख़ानदान भर में ऐलान कर दिया कि मजीद की मंगनी ख़त्म हो गई है। जब ये खबर शबाना के कानों ने सुनी, इसके तन मुर्दा में जान आ गई। इसके ख्वाब एक बार फिर इसकी आंखों में चमकने लगे। इसी दौरान इसका एक उचेर शत्ता आया, मगर उसने इनकार कर दिया। इससे मजीद की हिम्मत बढ़ी और उसने घर में कह दिया कि मैं शबाना के सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगा। तीनों बहनें माँ की तरफ थीं, जबकि वालिद साहब बेटे की तरफ। बेशक मजीद बाप की हिमायत पाकर खुश था, लेकिन वो माँ के घर से चले जाने पर अफसुर्दा भी बहुत था। माँ फिर माँ होती है, भलाया को खफा करके कौन खुश रह सकता है। मैं तो मजीद के साथ थी, अपने परेशान भाई को तसल्ली देती थी कि तुम उम्मी को मना कर लाए और बातें बाद में देखी जाएंगी, क्योंकि बाबा जान तो अब उनको मनाने नहीं जाएंगे, तुम ही जाओगे। हम दोनों बहन भाई मामू के घर गए और उन्हें मना कर घर ले आए। ये फैसला हुआ कि मजीद ना तो माँ की पसंद से शादी करेगा और ना बाप की पसंद से। कुछ दिन खामोशी रही, फिर भाई ने वालिदैन को अपनी पसंद से आगाह करते हुए कह दिया कि शादी वो शबाना से करेगा, वरना घर से चला जाएगा। बेटे की मोहब्बत देखकर वालिदैन राजी हो गए। यूं उसकी शादी मेरे भाई से हो गई। किस्सा यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस शादी पर तमाम ख़ानदान वाले नाखुश थे। ख़ास तौर पर तमाम न्यूल नाराज़ था। वो उम्मी से कहते कि मंगनी करके तोड़ ली, अब इस बहू को चलता करो। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है कि ऐसी बहू ले आई हो जिसको उसके वालिदैन ने जहेज तक नहीं दिया? माँ इनसे कहती, क्या करूं, जब मीर का अपनी बीवी को इस कदर चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इस पर रिश्तेदार औरतों ने उनको उकसाया कि तुम बहू के बारे बेटे के दिल में बुराई डालो, ताकि इसका दिल बीवी से उचाट हो जाए। यूं तुम इसको तलाक दिलवा कर अपनी भतीजी ला सकती हो। अम्मी ने ऐसा ना किया, मगर जब भाबेऊहे ने बहुत कान खाए तो रफ्ता रफ्ता इन बदखा औरतों का असर कबूल कर लिया और बेटे से बेएतनाई बरतनी शुरू कर दी। अम्मी ने बहू पर कोई बुरा इल्ज़ाम तो ना लगाया, लेकिन मेरी बड़ी बहनों ने ये किया कि पहले शबाना का दिल अपनी मुट्ठी में ले लिया, फिर इनके दिल में भाई की तरफ से कुछ ऐसी गलत फहमियाँ पैदा कर दें कि इस सादा लड़की ने नंदों की कही बातों पर यकीन करना शुरू कर दी। अब जब भी मजीद घर आता, बीवी इसे उखड़ी उखड़ी मलती। वो सब पूछता तो शाना कुछ ना बताती कि मंदिरों ने कसम दी थी कि हमारो मत बताना। अम्मी के सामने ये सब हो रहा था। उन्होंने भी भतीजी की मंगनी टूटने के दुख को दिल से फरामोश न किया था, तभी एक मुजरमाना चुप साधे रखती थी। अब शबाना तो नंदों से घुली मिली रहती, मगर अपने शौहर से इसकी बेरुखी बढ़ती जाती थी, जिसकी वजह मजीद भाई समझ ना पाए थे और परेशान रहने लगे। वजह मालूम हो तो इंसान कुछ ना कुछ तदारुक कर लेता है।